अम्मा की मौत पर मेरा दिमाग पूरी तरह बंद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरे जीने की कोई वजह न रही हो। सफेद कफन में लपटी मेरी माँ को कुछ ही देर बाद लोगों ने अपने कांधों पर उठाया और घर से निकल गए, साथ ही मेरी जान भी अपने साथ ले गए। कितने ही दिन में खामोश सी एक कोने में चुपचाप बैठी रही। जो लोग ताज़ियत के लिए घर आते वो मुझसे अजीब व गरीब सी बातें करते, और फिर एक दिन तो एक औरत दब्बे लफ्जों में कहने लगी कि अपने बाप से ज़रा दूर रहना, अब तो तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, तुम अकेली अपने बाप के साथ इस घर में रह गई हो। इस औरत की बात सुनकर मैं अच्छल पड़ी और हैरत से उसकी तरफ देखा। वो मुझसे क्या बात कर रही थी, उसकी इस बात के पीछे क्या मकसद था, मैं समझ ना पाई। लेकिन वो बस मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगी कि मेरा काम था तुम्हें समझाना, अब तुम एहतियात का दामन थाम लो वरना नुकसान होगा। सारा जमाना जानता है कि तुम्हारा बाप कौन है। वो तो चली गई थी, लेकिन मुझे एक नई परेशानी में झोंक गई थी। 3 दिन गुजरे तो लोगों का आना जाना भी खत्म हो गया। फिर एक दिन अचानक मेरे ओबा मेरे कमरे में चले आए। मैंने सोचा था कि ओबा के गले लगकर आंसू बहाऊंगी, उम्मा के चले जाने का शकवा करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि मैं किस कदर तन्हा हो गई हूँ। लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही ओबा ने एक ऐसी बात की जिसे सुनकर मेरे कान साएं साएं करने लगे। मुझे अपने ओबा से इस बात की हरगिज़ भी उम्मीद नहीं थी। कैसे एक बाप अपनी बेटी से ऐसी ख्वाहिश का इजहार कर सकता था। मैं अंतहाई शर्मिंदगी के आलम में अपने बाप को हैरत से देख रही थी। मेरे कानों में खुद ब खुद उस औरत की आवाज़ गूंजी थी और उसकी बात का मतलब भी मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था। मैं बस खामोशी से अपने बाप को देख रही थी। मेरी आंखों में शकवा था, लेकिन मेरे बाप ने अपनी बात को दोबारा दोहराया और मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पूरे वजूद में करंट सा दौड़ गया था। मैं झटका खाकर पीछे हटी और इनकार में सर हिलाया। अबा कहने लगे कि तुम्हारे लिए अब उस तरह रहना मुमकिन नहीं है और न ही मैं रह सकता हूँ, इसीलिए बेहतर यह है कि अब तुम मेरे कमरे में आ जाओ। मैंने साफ इनकार किया और कहा कि ये किसी तरह मुमकिन नहीं है। हर रिश्ते का एक एहतराम होता है, एक हद है होती है। मैं इस एहतराम, इस हद को कैसे ख़त्म कर सकती हूँ? मेरी बात सुनकर मेरा अबा धीरे से मुस्कुराए और कहने लगे, रोशनी तुम जानती हो कि इस तरह हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते, तो फिर खुद को इस आग में झलसाने की क्या ज़रूरत है? मेरे लिए भी अब उस घर में एक एक लम्हा मुश्किल हो चुका है। मेरे अबा ने मुझे सोचने के लिए वक्त दिया और कहने लगे, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, उसी लिए तुम खुद इस बात के लिए राज़ी हो जाओ, वरना फिर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा और तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें किसी अजियत में धकेलना नहीं चाहता। अबा तो ये कहकर कमरे से निकल गए थे, लेकिन मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई हो। अबा के जाते ही मैंने दरवाजे की कंडी लगाई थी और बस्तर पर बैठकर अपने आप को खुद में समेट लिया था। मैं खुद को अपने ही घर में बिल्कुल गैर महफूज तस्वर कर रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का चेहरा लहरा रहा था। अगर मेरी माँ जिंदा होती या उसे किसी तरह ये बात पता चलती तो उस पर क्या गुजरती कि मैंने अपनी माँ के शवाहर के साथ। मैं सारी रात करोटें बदलती रही थी। दिल चाह रहा था कि मैं भी उम्मा के साथ कब्र में जाकर सो जाऊं। बड़ी मुश्किल से सुबह के वक्त में कमरे से निकली थी, क्योंकि मजबूरी थी। मुझे वॉशरूम और बावर्ची खाने के लिए कमरे से निकलना ही था। अबा लाउंज में ही बैठे थे। मुझे देखकर कहने लगे कि आज नाश्ता देने का इरादा नहीं है। मैंने नज़र चराई और जल्दी से बावर्ची खाने में पहुंच गई। काम तो करना ही था। मैं नाश्ता तैयार करने लगी, इतने में अबा भी पीछे से बावर्ची खाने में आ गए। वो मेरे इतने करीब आकर खड़े हुए कि मेरे लिए सांस लेना दो भर हो गया। एक ही रात में सब कुछ बदल गया था। जिस बाप के सीने से लगकर मैं अपना गम गलत करना चाहती थी, अब उसकी कुर्बत मेरी जान निकाल रही थी। मेरे हाथ पांव कपकपा रहे थे और मुझे अपने ओबा की कुर्बत से अपना दम घटता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने चुपके से एक नज़र ओबा की तरफ डाली तो उनके चेहरे पर सवाल था, और ये सवाल मुझे अच्छी तरह मालूम था। वो मेरी मर्जी जानना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज किया और जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करने लगी। कुछ ही देर बाद मैंने नाश्ता टेबल पर रखा तो अबा ने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बैठा लिया, और फिर मेरी प्लेट में भी नाश्ता डालते हुए कहने लगे कि जितना वक्त लगाओगी, इतनी परेशानी होगी, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। आंखें बंद करके फैसला कर लो, ज़्यादा लंबा फासला तय नहीं करना है, बस एक कमरे से दूसरे कमरे तक का सफ़र तय करना है। मैं अबा को कैसे बताती कि ये फ़ासला मेरे लिए सदियों में तय करना भी मुमकिन नहीं था। ये कोई छोटा फ़ासला नहीं था, मुझे अपनी माँ की जगह लेनी थी। मैंने नज़र चराई और अबा से कहा कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है।
मेरे लिए अब मेरे बाप हैं। मैं वो सब कुछ नहीं कर सकती जो अब चाहते हैं। मेरी बात सुनकर अबा हंसे और कहने लगे, तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं? अबा का लहजे में ऐसा सर्दपन था कि मैं कांप गई। मैंने फौरा इनकार में सर हिलाया तो वो मेरे करीब झुके और कहने लगे, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर तुम इस बात के लिए राजी ना हुई तो फिर क्या होगा? तुम कितना बड़ा नुकसान उठाओगी। ये छत भी तुम्हारे सुर से जाएगी और इज्जत भी। इसलिए बेहतर यह है कि खुद से वो फैसला करो जिसका मैं ख्वाहिशमंद हूँ। मैं तो अपने ही घर में खुद को महफूज तसव्वुर नहीं कर रही थी, या फिर शायद अब ये मेरा घर ही नहीं रहा था। रोते रोते ऐसे ही शाम हो गई थी और मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरे सर पर बुखार चढ़ गया था, सारा वजूद कपकपा रहा था। अबा हसब मामूल रात को दफ्तर से लौटे तो मुझे ढूंढते हुए मेरे कमरे में चले आए। मैं रजाई के अंदर बरी तरह कांप रही थी। वो फौरा मुझे देखकर मेरे करीब आए, मेरे माथे पर हाथ रखा और जब उन्हें महसूस हुआ कि मैं ठंड से कांप रही हूँ और बुखार की हद्दत से तप रही हूँ, तो उन्होंने रजाई हटाकर मुझे अपने सीने से लगाया और इतनी किसकर अपने करीब किया कि मेरे सारा वजूद पसीने पसीने हो गया। मेरी आंखें बुखार की शिद्दत से बंद होने लगें। अबा ने मेरे माथे पर अपने होंठ रखे और कहने लगे, फैसला आसान करो, अपने लिए मुश्किल खड़ी न करो। मान लो कि तुम भी इस रिश्ते की महताज हो, मजबूरी में ही सही, लेकिन तुम्हें ये कदम उठाना होगा। अबा की बातें मुझे सुनाई दे रही थीं, लेकिन मैंने अपनी आंखें न खोली और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और फिर उस रात वो फैसला हो गया जिसका मैं कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी। मैं हालात से हार गई थी और फिर मैंने अपने ही बाप के साथ इस रात। मेरा नाम रोशनी है। अपने चौथे बच्चे की पैदाइश के लिए मैं अस्पताल पहुंची थी। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि कम उम्री में ही मैं इस चौथे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। और उससे भी ज़्यादा अजियतनाक बात यह थी कि मैं जिस बच्चे की माँ बनने जा रही थी उसके बाप को कभी मैं अबा कहा करती थी और अब वो मेरे ही बच्चों का अबा बन रहा था। गुजरे 5 बरसों में मैं कभी खुश नहीं रह सकी थी। हर वक्त मैं एक अजियत में गुजारती थी। एक गुनाह का एहसास मुझ पर मुसल्लत रहता। मैं यही सोचती कि अपनी माँ को रोज़ मशर किया मुन्हा दिखाऊंगी। और अब जब इस बच्चे की पैदाइश पर मैं अस्पताल पहुंची तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। परस्कून होने की हदायत कर रही थी, लेकिन मेरे दिल की दुनिया तहस नहस हो रही थी। मेरे बच्चे अभी पैदा हो रहे थे और मेरा शौहर, जो कि कभी मेरा बाप था, उस उम्र में था कि वो रिटायर हो चुका था और अब उसके लिए हमारा खर्चा उठाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन वो मुझसे बच्चे पैदा करवाने से बाज नहीं आ रहा था। मैं कुछ गलत फैसलों की भेंट चढ़ी थी और इस बात का एहसास मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं आंखें बंद करती तो मुझे मेरा बचपन, मेरी माँ याद होती और यही वजह थी है कि मेरा डिलीवरी केस बहुत मुश्किल हो गया था। डॉक्टर कह रही थी कि अगर अपने सोचना बंद न किया तो अब की जान जा सकती है, लेकिन मेरी दिमाग की रगें फट रही थी। गुजरे मंजर मेरी आंखों के सामने ले किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। मैं सिर्फ 4 साल की थी जब मेरे सगे बाप का इंतकाल हो गया था। इस वक्त मुझे रिश्तों की अहमियत का भी एहसास नहीं था। मेरे लिए तो ये कोई खेलने कूदने का मौका था। मेरे बाप का जनाजा सामने रखा था और मैं गली के बच्चों के साथ खेल कूद कर रही थी। मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि मेरी माँ कितने बड़े करब से गुजर रही है। फिर जब अबा के इंतकाल को 2 साल गुजरे और मैं 6 साल की हुई तो मुझे कुछ हुआ चीज़ों की समझ। उन्हें लगी अपने मामों का हकारत भरा रवैया और ममानी के ताने। मेरे दिल में नश्तर चबूने लगे। अक्सर मैं रातों को अपनी माँ को फूट फूट कर रोता हुआ देखती तो फिर मुझे इस बात का एहसास होता कि मेरे सर पर मेरा बाप नहीं रहा है। मुझे बाप की अहमियत का अंदाज़ा इस वक्त हुआ जब एक रोज़ मेरे मामों ने यह कहकर इमा को घर से निकालने की बात की कि हम अब तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमा रोते धोते मामों के कदमों में बैठ गई कि मैं और मेरी बच्ची कहाँ जाएंगे। तो मामों कहने लगे कि इसीलिए कह रहा हूँ कि जो रिश्ता आया है उसके लिए हामी भर लो, शादी करो और अपनी बच्ची के साथ यहाँ से चली जाओ। फिर मजबूरा उम्मा राजी हो गई। मैंने अपनी माँ को अपनी आँखों के सामने दुल्हन बना देखा और रुखसती के वक्त मेरे सौतीले बाप ने मुझे अपनी गोद में उठाया, मेरे गालों को चूमा और मेरी माँ का हाथ पकड़कर मुझे नए घर ले गए। उसके बाद हमने कभी पलटकर मामूब के घर की तरफ नहीं देखा, क्योंकि मेरे अबा बहुत अच्छे थे। वो उम्मा का बहुत ख्याल रखते थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाई और मेरी ज़रूरतों का भी ख्याल रखा। लेकिन न जाने खुदा की क्या मसलहत थी कि उम्मा से उनके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश ना हो सकी और उनकी ज़िंदगी का महवर सिर्फ और सिर्फ मैं बन गई। अबा दफ्तर से लौटते तो सीधा मुझे गोद में उठाकर प्यार करते, घंटों अपने पास बैठा कर रखते, मुझसे तरह तरह के सवाल करते। मेरे मीना से निकली हर बार पूरी कर देते।
सारी ज़िंदगी कभी मेरे जहन में ये ख्याल ना आया कि मेरे अबा मेरे सौतेले अबा हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इस कदर मोहब्बत दी थी कि मुझे उस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक रोज़ मुझ पे क़यामत टूटी जब मुझे पता चला कि मेरी माँ को कैंसर हो गया है और वो बस कुछ दिनों की मेहमान है। मैंने अपनी माँ की बहुत खिदमत की। मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। मैं हर वक्त रोती और अपनी माँ के पास बैठी रहती। मेरे अबा भी मेरी माँ के लिए बहुत परेशान थे। फिर मेरी माँ ने मरने से पहले एक ऐसी बात मुझे बताई जिसे सुनकर तो मेरे लिए ज़िंदगी मज़ीद तंग हो गई। मेरी माँ कहने लगी कि ये सच्चाई मैं तुम्हें बताकर जाना चाहती हूँ ताकि तुम्हें आगे ज़िंदगी में पता हो कि तुम कौन हो। ये बात अगर तुम्हें कभी किसी और से पता चलेगी तो तुम्हें ज़्यादा दुख होगा, इसीलिए मैं अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए ये सच तुम्हें बता रही हूँ। और फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि वो कभी माँ बनने की अहलियत रखती ही नहीं थी। वो एक बांझ औरत थी और जब अपनी पहली शादी के बाद उन्हें ये बात पता चली तो उनके पहले शोहर ने यतीम खाने से मुझे अडॉप्ट किया था। ये सुनकर मेरी जान निकल गई थी कि जिसे मैं सारी ज़िंदगी माँ समझती आई थी वो भी मेरी सगी माँ नहीं थी। मेरी उम्मा कहने लगी इसीलिए मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं अपने शोहर को औलाद की खुशी नहीं दे सकूंगी। लेकिन तुम्हारे मामों की वजह से मैं मजबूर हो गई। मैंने ये सच्चाई छिपाई और तुम्हारे दूसरे बाप से शादी कर ली। तुम्हारा दूसरा बाप सारी ज़िंदगी औलाद के ख्वाहिश अपने दिल में रख कर ये सोचता रहा कि शायद खुदा की तरफ से यही हुक्म है, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि ये है कमी मुझ में है। मुझ में तुम्हारे बाप के सामने भी सच्चाई को कबूल कर चुकी हूँ ताकि इससे भी अपनी गलती की माफ़ी मांग सकूं। उम्मा की बात सुनकर मैंने अबा की तरफ देखा जो सर झुकाए खड़े थे। इम्मा ने मेरे और इबा के आगे हाथ जोड़े तो हम दोनों ने ही उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। और फिर कुछ देर बाद ही वो हम दोनों को छोड़कर उस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद ज़िंदगी जैसे थम सी गई थी। मेरे लिए तो वही मेरी माँ थी। 3-4 दिन गुजरे तो फिर मोहल्ले की औरतों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी, क्योंकि सबको ही इल्म था कि मैं अपने बाप की सिगी बेटी नहीं हूँ। अलबत्ता कोई भी ये नहीं जानता था कि मेरी तो माँ भी मेरी नहीं थी। मेरे अबा दुनिया की बातों से तंग हो चुके थे और उसीलिए उन्होंने वो फैसला किया था जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मेरी माँ के इंतकाल को हफ्ता भी नहीं हुआ था और मेरे बाप ने मुझसे शादी की बात की थी, क्योंकि सगी तो क्या, मैं उनकी सौतीली बेटी भी नहीं लगती थी। मेरा उनसे कोई ऐसा वास्ता नहीं था कि जिससे हमारी शादी नाजायज़ या हराम होती। अबा मेरे पास आए थे। फिर मेरे पास बैठकर वो कहने लगे कि इस तरह एक छत के नीचे हमारा रहना ना ही जायज़ है और ना ही अब ये मुमकिन है। पहले तुम्हारी माँ एक ढाल की तरह हमारे दरमियान थी, लेकिन अब वो नहीं रही है। उससे पहले कि ये माशरा हमारी ज़िंदगियों को तंग कर दे और तुम्हारे लिए इस छत को नामुमकिन बना दे, तुम मुझसे निकाह कर लो, मेरे कमरे तक का सफ़र तय करो। मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी सुगी तो क्या सौतेली बेटी भी नहीं हो। सबकी ज़बानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने निकाह नहीं किया तो कुछ ही दिनों बाद ये महल्ले वाले हम पर पत्थर बरसाएंगे। मेरे अबा इज़्ज़तदार आदमी थे, उन्हें समाज का खौफ था और फिर वो तन्हाई से भी घबरा रहे थे। उनके पास तो औलाद भी नहीं थी, जबकि वो तकरीबन 55 साल के हो चुके थे। अबा की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। वो मेरे सगे बाप नहीं थे, लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी उन्हें बाप का दर्जा दिया था। इस मुना बोले रिश्ते की मेरे नज़दीक बहुत अहमियत थी। इस रिश्ते की एक हद थी, मैं हमेशा उनके करीब हुई थी, लेकिन कभी इस अंदाज में नहीं कि मुझे शर्म महसूस होती। इसीलिए जब अबा ने शादी की बात की तो मैं बस शर्मिंदगी से हूँ। उन्हें देखती रह गई और अबा से कहा, यह कैसे मुमकिन है, मैं अपने बाप को अपना शवाहर नहीं बना सकाती। अबा धैर्य से मुस्कुराए और खीनाए लगाए, तुम भी जानती हो कि यह फैसला वक्त की ज़रूरत है, वरना मुझे मजबूरा तुम्हें किसी हॉस्टल भेजना होगा। अबा तो ये कहकर चले गए थे, लेकिन मैं बुरी तरह सहम गई थी। न ही मैं अबा को अपना शवहर बना हुआ था सकती थी और न ही इस 4 दीवारी के बगैर मेरा गुजारा था। मैं बस हालात को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर एक दिन रोते रोते मुझे शदीद बुखार चढ़ गया और अबा जब रात को दफ्तर से लौटे तो सीधे मेरे कमरे में चले हुए और मुझे सीने से लगाकर कहने लगे कि मुझसे शादी कर लो ताकि मैं एक जायज़ रिश्ते से तुम्हारी देखभाल कर सकूं। तुम्हें तौजा और मोहब्बत की ज़रूरत है, मैं तुम्हें वो तौजा और मोहब्बत देना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ ने सारी ज़िंदगी मुझसे ये बात छुपा कर रखी कि वो है मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकती, उसीलिए उज मैं बे औलाद हूँ। अगर तुम उस घर को और मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने खुद को अबा के रहम व करम पर छोड़ दिया था। अबा ने मेरे मादे को चौमा, मुझे बस्तर पर लटाया, डॉक्टर को बुलाकर लाए, मेरा चेकअप करवाया।
डॉक्टर के जाने के बाद मुझे दवाएं दी और फिर सुबह तक मेरे सुरहाने बैठे रहे। उस रात मैंने मजबूरी के आलम में वो फैसला कर लिया जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सुबह मैंने अबा से शादी की हामी भर ली क्योंकि वाकई ही मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी। इस एक रात में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अगर मेरे पास अबा भी ना होते तो मेरा क्या होता, क्योंकि रात भर मैं अपने होश में नहीं थी। अबा ने निकाह का इंतज़ाम हो गया था, क्या कुछ महल्ले वालों को जमा किया और फिर अपने और मेरे रिश्ते की हकीकत से आगाह करते हुए निकाह कर लिया। कुछ लोग खुश हुए तो कुछ ने बातें बनाई, लेकिन अब हमारा रिश्ता जायज़ हो गया था, इसीलिए अबा को लोगों की ज़्यादा फिक्र नहीं रही थी। अबा ने मेरे साथ इज़्दवाजी ज़िंदगी की शुरुआत की तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि हर रिश्ते का रंग बदल गया था। बेशक ये रिश्ता जायज़ था, लेकिन फिर भी मेरे लिए शर्मिंदगी की बात थी कि मैं अपनी माँ के शौहर के साथ ही शादी करके बैठी अबा को बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। इसीलिए शादी के पहले ही साल में मेरी गोद औलाद से भर गई। 17 साल की उम्र में मैं एक बच्चे की माँ बन गई और फिर ये सिलसिला ऐसे ही है चल पड़ा। एक के बाद एक मेरे चौथे बच्चे की पैदाइश का वक्त दिया, लेकिन ये 4 साल मैंने एक अजियत की तरह गुजारे थे। हर वक्त मुझे अपनी मरहूम माँ की याद सताती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने उनके साथ कोई धोखा किया हो। और अब जब मैं चौथे बच्चे की पैदाइश के लिए अस्पताल पहुंची तो ये एहसास मजीद मेरे दिल में कचौके लगा रहा था। डॉक्टर मुझे नॉर्मल होने के लिए कह रही थी, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। मेरे शौहर बूढ़े हो चुके थे, उन छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उठाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, और फिर मुझे दुनिया की नज़रों का भी एहसास था। हर कोई मुझे तमस्खर की निगाह से देखता था कि मैं अपने ही बाप के बच्चों को जन्म दे रही हूँ, जबकि हमारा एक हलाल रिश्ता था। कभी मैं सोचती कि मेरे बाप ने क्यों खुद मुझसे शादी की। अगर उन्हें मेरी इतनी ही फिक्र थी तो वो मुझे किसी और के साथ रुखसत कर देते। कम से कम मैं अपनी माँ के आगे तो सरखरो होती, और यही बातें मुझे जला रही थीं। यही सब सोचते सोचते दर्द की शद्दत बढ़ी और मेरे चौथे बेटे ने भी जन्म ले लिया। मेरे शौहर कमरे में आए और उन्होंने मेरे बच्चे के कान में अजान दी। मैंने मन्ना फेर लिया था। हर बच्चे की पैदाइश पर मैं इसी तरह अपने शौहर से नज़रें फेरती थी। वो मेरे करीब आए, मेरे माथे को चूमा और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस तुम्हारी हिफाजत चाहता था, तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें हमेशा बहुत मोहब्बत दी है, लेकिन तुम शायद अब भी उस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही हो। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कुछ न कहा। फिर 2 दिन बाद मैं डिस्चार्ज होकर घर लौटी तो मेरे शौहर ने मुझे बताया कि उन्होंने नया कारोबार शुरू किया है जो चल पड़ा है। शायद ये हमारे चौथे बच्चे के कदम थे कि मेरे शौहर की ज़िंदगी तुर्की के रास्ते पर आ गई थी। फिर वो धीरे से कहने लगे कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारा और बच्चों का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ और ख़ुद किसी और घर में शिफ्ट हो जाता हूँ। वो बहुत ज़्यादा उदास थे। शायद डॉक्टरों ने उन्हें मेरी जहनी हालत के बारे में बता दिया था, और फिर उन्होंने खुद भी देखा था कि मैंने किस तरह अपने आप को मुश्किल में डाला था। उसी लिए वो ज़िंदगी के इस दौर में मुझे छोड़ने को राज़ी थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना मुख्तसर सा सामान बांधा और कहने लगे कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। मुलाजमा के साथ साथ इस घर का हर खर्च मेरे ज़िम्मे है। लेकिन उससे पहले कि वो घर छोड़कर निकलते, मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनके सीने से लग गई और कहा कि अब है, इस मोड़ पर मुझे न छोड़कर जाएं। मुझे उनके साथ की ज़रूरत थी। वो धीरे से कहने लगे कि फिर हमारे रिश्ते पर शर्मिंदा होना छोड़ दो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, जो कुछ किया तुम्हारी हिफाजत के लिए। क्या इस वक्त मुझे यही ठीक लगा कि मैं अपनी और तुम्हारी तन्हाई को इस एक रिश्ते के ज़रिए दौर कर दूं? शायद मैं खुद गरज हो गया था। मुझे माफ़ कर दो। उनकी बात पर मैंने सर हिला दिया था और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का फ़ैसला कर लिया था। अब मैं मैच्योर हो रही थी और मुझे समझ ही रहा था कि शायद जो कुछ हुआ वो वक्त के मसलहत थी। मेरे शौहर ने मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी थी, तो फिर मैं क्यों उन्हें मुस्तकिल एक अजियत दे रही थी? मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं दिल से इस रिश्ते को कबूल करूँगी। अब लोग बताएं क्या मेरा फ़ैसला ठीक है, या फिर मुझे अपने शौहर से अलहदा होकर किसी अपने हम उम्र शख्स से शादी कर लेनी चाहिए। क्या ये जान कर के मैं यतीम खाने से अडॉप्टेड हूँ, कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मुझसे शादी करता? मेरे सौतीले बाप ने मुझसे शादी करके क्या ठीक किया? अपनी सोच का इजहार ज़रूर कीजिएगा।